अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं VFM। ठीक है, VFM कौन सा टॉपिक है? VFM। बड़े स्लो आवाज में बोलना है। तो VFM इस टॉपिक में सबसे मुख्य चीज क्या है कि वर्ब कभी भी उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं होती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम वर्ब का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहली गलती क्या है? जैसे हमारे सामने गो लिखा है, क्या लिखा है? गो। तो हमें लगता है कि गो मीन्स जाना, यही पढ़ते हैं ना? लेकिन ये जाना शब्द तो कभी यूज होता ही नहीं है। ठीक है, इस वर्ब की फॉर्म होगी, उस फॉर्म के अनुसार उसका वर्ड जो मीनिंग है वो बदलेगा और वही यूज होता है। इसीलिए अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि वर्ब कभी उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं होती। तो शुरुआत में हम देखें जैसे गो, यदि किसी ने गो बोल दिया, क्या बोल दिया? गो। तो यहाँ गो का क्या अर्थ होगा? जाओ। जाना नहीं होगा, ठीक है, जाओ होगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया ना? ठीक है। अब यदि हम इसमें एस फॉर्म लगा देते हैं, गोज, तो क्या हो जाएगा? ये जाता। क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में आएगा। ठीक है। अब यदि हम टू गो कर दें, क्या कर दें? जाने के लिए। ठीक है, जैसे साइकिल टू गो, साइकिल जाने के लिए, पेन टू राइट। तो वर्ब की फॉर्म के अनुसार वर्ब यूज होती है, ना कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो हम वर्ब का यूज क्यों नहीं समझ पाए आज तक? हम इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हमें ये दिखता था कि जो वर्ब लिखी, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, उन्हीं का उपयोग करना है। हमें उनका यूज करना नहीं सिखाया गया। क्या नहीं सिखाया गया? यूज करना। हमें सिर्फ वर्ब सिखाई गई है। तो अब अपने सामने प्रश्न ये आ रहा है कि हमें स्टूडेंट्स को ये वर्ब की फॉर्म सिखाना है। हमें ये सिखाना है कि आपको वर्ब उसकी फॉर्म के अनुसार यूज करना है। किसके अनुसार? फॉर्म के अनुसार। और फॉर्म के अनुसार ही उसका मीनिंग समझना है। क्या समझना है? मीनिंग। तो अब हम वर्ब की फॉर्म को एक क्रम से जमाते हैं, कॉन्सेप्ट के रूप में सिखाना चाह रहे हैं। तो अपन ने देखिए सबसे पहले ले लिया, मान लीजिए आपका, जैसे यहाँ ये लिख लिया, पहले तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया उसका, ठीक है। फिर उसका हमने इम्पेरेटिव फॉर्म लिखा, फिर एस फॉर्म लिखा और फिर इन्फिनिटिव। फर्स्ट ग्रुप में वर्ब की 4 फॉर्म सिखाई। कितनी फॉर्म? 4 फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म, इम्पेरेटिव फॉर्म, एस फॉर्म और इन्फिनिटिव। अब ये 4 फॉर्म है, तो इन 4 फॉर्म को हम कैसा एक शब्द बनाएं, शॉर्ट फॉर्म बनाएं, ताकि स्टूडेंट्स को वो याद हो जाए। ठीक है, तो यदि हम ऐसे बोलेंगे OISI, तो OIC, ये तो जम नहीं रहा है। तो इसको हम क्या, इस शब्द को कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये आपको सोचना है। ठीक है, हमने आपको अभी समय दिया था कि और भी विचार करो। तो अब आपको बताना है कि क्या कर सकते हैं। कोई बताएगा, अपने अपने विचार बताइए। हाँ, तुम स्वयं बता रहे हो, बताओ। सर ओ साइलेंट कर दे तो? क्या? ओ साइलेंट कर दे तो? ओ साइलेंट कर दे तो क्या बन जाएगा? इसी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? इसमें ओ साइलेंट। ठीक है, एक। चलिए अब दूसरा कोई विचार बताइए, बताइए। सर अगर आई साइलेंट कर दे तो? आई साइलेंट कर दे तो क्या बन जाएगा? ओसी, मतलब ओसी फॉर्म। चलिए और कोई आप बता रहे हैं, बताओ। सर आई साइलेंट कैमरे से करेंगे, सामने से हटो कहाँ? हाँ, आई साइलेंट करेंगे तो सही रहेगा OC, और ये वर्ड करेक्ट भी है। आई साइलेंट कर देंगे तो ओसी। तो इससे लाभ क्या होगा? और कोई बता रहा है? हाँ, जाओ ना बाबा। हाँ, अभी सबको अवसर देंगे। हाँ, सर CO। क्या? CO। CEO मतलब SIO।
नो सर, बीच में दो आई, CO, है ना? तो क्या हो जाएगा? एस फॉर्म और फर्स्ट आई से इन्फिनिटिव और सेकंड आई से इन्फिनिटिव, इम्पेरेटिव और ओ से ओरिजिनल फॉर्म। तो ये बना CO। चलिए, आपने ये बताया, और कोई बताया? आप बता रही हो। चलिए, उसके पीछे दिव्यांशी। हाँ, सोई, SOII। SOII। तो क्या हो जाएगा? S से S फॉर्म और O से ओरिजिनल फॉर्म, I से इम्पेरेटिव और I से इन्फिनिटिव। सेकंड आई से इन्फिनिटिव। चलिए, अब इसमें आपको ये भी बताना आपने ऐसा क्यों कहा। सर क्योंकि ये इजी है, अपन एक वर्ड भी यूज करते हैं, सोना, सो रहे हैं, ये सोई। सोई। चलिए, और कोई बताइए। हाँ, लॉजिक। हाँ, पटेल जी। हाँ, OIIS, ओस जो पत्तियों पर चढ़ जाती है, इसके लिए ओस बोलते हैं। बहुत अच्छा। OIIS। OIIS, ओस। तो डबल आई कहाँ जाएगा? सर OII और S लास्ट में आ जाएगा। नहीं, तो आई कहाँ जाएगा? सर हम ए बोल अच्छा, रहे हैं। OC। हाँ, जो दोनों आई हैं वो बीच में आ जाएंगे, हम ए बोल रहे हैं। हाँ, तो वो डबल आई है, तो इसको बोल कहाँ रहे अपन? ओस बोला तुमने। हाँ, तो OIIS ओस होगा इसका। नहीं, तो डबल आई का क्या होगा फिर? उसका उच्चारण कहाँ जाएगा? उच्चारण भी तो होता है ना। हाँ, चलिए, और बताइए। आप बता रही हो, बताओ। हाँ, ISIO, हेलो। हाँ, ISIO, ISIO क्या अर्थ हुआ इसका? ECO, है? ECO। तो इसमें एडवांटेज क्या है? ये देखिए, 5-6 लोगों ने अपने अपने तरीके बताए, तो आपके तरीके को अपनाने में एडवांटेज क्या है? ये कैसे बेहतर हुआ, ये बताइए। सर बोलने में इजी है। बोलने में जी, ये भी तो है, ओस भी है, CO भी है, वो भी तो है। फिर हाँ, चलिए, आप बता रहे हैं कुछ। सर अगर S को साइलेंट कर देंगे और OII कर देंगे तो उई, जो कि अब लोग डेली यूज में भी लेते हैं। क्या? उई। अरे किसी को लग जाती है तो मैंने भी उई लग गई। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, वो भैया बता रहा है कुछ। हाँ, सर अगर O को साइलेंट करते तो हो जाएगा ISI का एग्जाम भी होता है, तो सर ISI। वेरी गुड। ओ को साइलेंट कर देंगे तो ISI का एग्जाम भी होता है। क्या होता है ISI? ISI सर वो कलेक्टर वगैरह के लिए एग्जाम देते हैं। अच्छा, वो IAS। हाँ, यस सर, IAS। वेरी गुड। और जाइए। हाँ, वो लास्ट कैंडिडेट कुछ बता रहे हैं। हाँ, OIIS। हाँ, तो क्या होगा इससे? ओस तो भैया ने भी बताया है। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, चलिए, अब हम आपको बताते हैं इसका। देखिए, हम फाइनल आपको बताते हैं। क्या था? OC कहने में क्या क्या बेनिफिट, एडवांटेज होगा? सबसे पहले OC, तो O से क्या है कि अपन को ओरिजिनल का शॉर्ट फॉर्म माइंड में सेट रहेगा। ठीक है, एक। दूसरा, अभी तक हमारे माइंड में ये सेट नहीं है कि ओरिजिनल फॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है ना? ओरिजिनल फॉर्म भी कोई चीज होती है, हमें आज तक ये मालूम नहीं है। तो हमारी शुरुआत डायरेक्ट O से होगी, तो हमें ये ध्यान रहेगा, वो गेट लगा दो कमा, हमें ये ध्यान रहेगा कि ओरिजिनल फॉर्म, कौन सी फॉर्म? कि वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लिखी होती है। ठीक है ना? हमें ओरिजिनल फॉर्म से कई फॉर्म बनाना है, ओरिजिनल फॉर्म से कई फॉर्म बनाना है। तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट चला जाएगा, इसीलिए O को लेना बहुत जरूरी है। O को लेना बहुत जरूरी है।
क्योंकि डायरेक्ट माइंड में जाएगा ना कि ओरिजिनल फॉर्म भी कोई चीज होती है ना। ओरिजिनल फॉर्म कोई चीज होती है लेकिन उसका यूज कभी नहीं होता है। ओरिजिनल फॉर्म को हमें बदलना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्रम से चलेगा, अब उसको एक अंतर मालूम चल जाएगा। जैसे गो मीन्स जाना, अब इसी को इंपेरेटिव में बोल देंगे तो गो जाओ, है ना। तो उससे ये एक क्रम ध्यान रहेगा कि जाना ये ओरिजिनल है, ये कभी यूज नहीं होता। इसी को यदि गो हम बोलेंगे तो ये इंपेरेटिव फॉर्म में आएगा, इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर हम एस फॉर्म पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सीखने का क्रम भी हो गया कि सबसे पहले हम ओरिजिनल फॉर्म सीखेंगे, फिर इंपेरेटिव सीखेंगे कि बताएंगे कि अब यदि आप इसको स्पोकन में यूज करेंगे तो ये इंपेरेटिव फॉर्म में यूज होती है। ओरिजिनल फॉर्म को यदि यूज करोगे तो वो इंपेरेटिव फॉर्म में यूज होती है। कौन सी फॉर्म में? इसीलिए इन दोनों को साथ में रखना जरूरी है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एस फॉर्म। क्या आता है? एस फॉर्म। यदि आप एस फॉर्म सीख लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब के सेंटेंस बनाने लगेंगे। स्टूडेंट रीड्स, विद्यार्थी पढ़ता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है जो वर्ब की, वो सभी कॉम्बिनेशन के काम में आएंगी, जैसे इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको अपन क्या रखेंगे, ओसी। क्या बनाएंगे फॉर्म? ओसी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ओसी, ठीक है। तो देखिए रिसर्च ऐसे की जाती है, कई एंगल से विचार किया जाता है। यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। फिर देखा जाता है कि कोई चीज इसमें 2 पॉइंट प्लस है, इसमें 3 पॉइंट प्लस है, लेकिन 2 माइनस है। तो फिर देखा जाता है कि लास्ट में आके ओवरऑल सबसे ज्यादा पॉइंट किस पे ज्यादा है, प्लस वाले, तो उसको फाइनल डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप के रिसर्च के माध्यम से क्या निकल के आया, बीसी फॉर्म क्या बन गया, ओसी फॉर्म। अब सामने वाले स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग भी अब चूंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनको वो चीज बनने तो लगती है लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन आज अब हम लोग समझा पाएंगे कि भाई ओरिजिनल फॉर्म आ रहा है समझ में जी। हाँ, तो ओरिजिनल फॉर्म, अब इसको हाँ अब बंद कर दें माइक, है ना, अब बंद कर दें, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हम ऐसी की ऐसी डाल देंगे YouTube पर, मतलब ये बताया जाएगा हमारा चालू है ना। हाँ, तो इसमें ये बताया जाएगा कि भाई क्लास ऐसी होती है, ये नहीं होती कि हाँ खोलो लेसन 4, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए, इतने, चलो लिखो 5 क्वेश्चन। आप क्यों नहीं लिख रहे, चलो लिखो, कॉपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे ही रहता ना जनरली क्लास में, स्टूडेंट का उससे माइंड कभी डेवलप नहीं हो सकता। हाँ? हाँ? क्या? चलिए, तो हम लोग यही रिसर्च करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आज एक बहुत अच्छी रिसर्च हो गई ओसी फॉर्म। तो अब आपको ये बताना है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका कभी यूज नहीं होता, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म का यूज हमेशा उसकी फॉर्म के रूप में होता है। तो दिव्यांशी की आगे वाली पड़ोसन ये बताओ, ओरिजिनल फॉर्म का यूज कभी नहीं होता है। ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल जो वर्ब रहती है, ओरिजिनल वर्ब का यूज हमेशा उसकी फॉर्म के रूप में होता है। कैसे समझाओगे? एक चीज और अभी हमें समझ में आ रही है। देखो, जो अपन ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल वर्ब, ठीक है, ओरिजिनल वर्ब, उसको अपन फॉर्म का नाम ही ना दे
फॉर्म का नाम ही ना दे, क्योंकि वो तो फॉर्म तो है ही नहीं। फॉर्म तो देखो कितना अंतर आएगा। वर्ब का यूज हमेशा फॉर्म के रूप में होता है, ठीक है ना। वर्ब का यूज हमेशा मतलब ओरिजिनल वर्ब, तो उसको अपन ने बोल दिया ये ओरिजिनल वर्ब है। क्या है ये? ओरिजिनल। तो अब फॉर्म वर्ब की कितनी हुई? 3। ये कौन सी फॉर्म हो गई? इंपेरेटिव फॉर्म, एस फॉर्म और इंफिनिटिव फॉर्म। और वो जो ओरिजिनल वर्ब है वो तो फॉर्म है ही नहीं है। नहीं आया समझ में? आएगा सर। नहीं आया? किसी को नहीं आया है? नो सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूज है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्म एक हाँ समझाओ, बोलो सर वो यहाँ कहीं से बोर्ड समझाओ बोलो। हाँ तो अपन क्या बोले फिर? वर्ब को हमेशा फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, तो अपन कहेंगे इसी फॉर्म। नहीं लिखेंगे अपन बीसी, वर्ब की इसी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? लिखेंगे बीसी, है ना। तो वर्ब की इसी फॉर्म, तो अपन देखो ऐसा लिखेंगे।